एक आदमी ने एक हिरण पर निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया, लेकिन गलती से उसके पिछले हिस्से में गोली लग गई। हिरण को उलटी दिशा में भागते हुए देखकर वह घबराया नहीं। उसने खाली कारतूस उठाया और उसका पीछा करने लगा। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने खून का एक बड़ा सा ढेर देखा। उसी पल उसे कुछ गड़बड़ लगा। खून के निशानों का पीछा करते हुए उसने पास ही एक घायल शिकारी कुत्ता देखा, लेकिन उसने उसे गोली नहीं मारी थी। उसे एहसास हुआ कि इस इलाके में जरूर गोलीबारी हुई है, इसलिए वह तुरंत उलटी दिशा में ट्रैक करने लगा। कुछ ही देर में वह पहाड़ के नीचे खड़ी कई गाड़ियों तक पहुंच गया। हालात समझने के लिए वह सावधानी से पास गया। जमीन पर पड़े सभी लोग पहले ही मर चुके थे। वह एक ट्रक के पीछे गया और देखने पर हैरान रह गया, क्योंकि उसे पूरा माल भरा हुआ मिला। अगर सामान अभी भी यहीं था तो जरूर कोई पैसा लेकर भागा होगा और शायद बुरी तरह घायल भी होगा। उसने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और धीरे धीरे बेहद सावधानी से आगे बढ़ा। एक कार के अंदर उसने एक आदमी को देखा जो मुश्किल से जिंदा था। उसे देखते ही उसने अपनी बंदूक उठाई और उस आदमी की पिस्तौल छीन ली। मरता हुआ आदमी उससे पानी की भीख मांगने लगा, लेकिन वह आदमी उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया। जैसा उसने सोचा था, पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे उसने एक अकेली आकृति देखी, लेकिन वहां दौड़ने के बजाय वह चुपचाप झुककर आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा। पूरी तरह यकीन हो जाने के बाद कि कोई हरकत नहीं है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पेड़ के नीचे पड़ा आदमी पहले ही मर चुका था। उसके पास रखे केस को खोलते ही उसे उसके अंदर $2 मिलियन मिले। वह जानता था कि यह पैसा बड़ी मुसीबत ला सकता है, लेकिन हाथ में आए पैसों को कौन छोड़ सकता है। उसने तुरंत केस उठाया और वहां से चला गया। उस रात वह बिल्कुल सो नहीं पाया। अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उसने उस आदमी को पानी देने का फैसला किया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि कार की खिड़की तोड़ी जा चुकी थी और उस आदमी को गोली मार दी गई थी। साफ था कि वहां कोई आ चुका था। वह तुरंत एक कार के पीछे छिप गया और कुछ ही सेकंड में उसने हथियारबंद लोगों के एक समूह को पहाड़ी से उतरते देखा। उन्होंने भी उसे देख लिया और तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। वह अंधेरे में पूरी ताकत से भागा, लेकिन वे बहुत जल्दी उसके पास आ गए। एक गोली उसके कंधे में जा लगी। वह पानी में कूद गया, लेकिन शिकारी कुत्ता भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। उसने बिल्कुल शांत रहते हुए अपनी पिस्तौल निकाली। बच निकलने के बाद उसने अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भेज दिया। वह एक सड़क किनारे बने मोटल पहुंचा और कमरे नंबर 137 की एयर वेंट में केस को सावधानी से छिपा दिया। फिर उसने जानबूझकर बगल वाले कमरे नंबर 138 में चेक इन किया। उसी समय एक हिटमैन पहले ही उसका पीछा कर चुका था। किलर ने कमरे नंबर 137 को अपना निशाना बनाया, जूते उतारे और चुपचाप पास आया। फिर उसने बोल्ट गन से दरवाजे का लॉक उड़ा दिया। वह अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। अचानक उसने शीशे में एक हाथ देखा। कमरे के अंदर कोई अपनी जान की भीख मांग रहा था। शांत रहते हुए, अपने कपड़े गंदे न हो इसलिए हिटमैन ने पर्दे बंद कर दिए। हालांकि कमरे में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे, लेकिन उसे केस नहीं मिला। उसे पता नहीं था कि आदमी पहले ही एयर वेंट के जरिए केस को बगल वाले कमरे में खींच चुका था। डक्ट में पड़ी खरोंचों को देखकर ही हिटमैन को समझ आया कि क्या हुआ है। उसी तरीके से उसने उस आदमी के कमरे का दरवाजा भी सील कर दिया, लेकिन तब तक वह आदमी भाग चुका था। वह एक और मोटल में ठहरा, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा उसे कुछ ठीक नहीं लगा। अपनी शंका पक्की करने के लिए उसने जल्दी से केस खोला और सामान टटोलने लगा। यकीनन उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिल गई। उस पर लगी लाल बत्ती तेजी से झपक रही थी। उसकी धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किलर बिल्कुल उसके पीछे ही है।